आगरा से 72 किलोमीटर पूर्व दिशा में यमुना के किनारे एक पवित्र धाम है बटेश्वर। 17वीं शताब्दी में इस स्थान पर एक आश्चर्य में डालने वाली घटना हुई थी। आज मैं आपको उस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। बटेश्वर चंबल के बीहड़ों के बीच में बसा हुआ है और इस गांव के चारों तरफ यमुना नदी है। यानी इस गांव के दक्षिण और उत्तरी किनारों पर यमुना नदी बहती है। यमुना नदी से घिरा यह स्थान पूर्व में वनखंडी के नाम से जाना जाता था। इसी स्थान पर यमुना किनारे एक अति प्राचीन शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर को वनखंडी महादेव के नाम से जाना जाता है। यह स्थान रामायण और महाभारत काल से भी पुराना है। भगवान राम ने यहाँ तप किया और पांडवों ने भी वनखंडी महादेव की तपस्या वनवास के दौरान की। पास में ही एक राज्य था भदावर। भदावर के महाराजा महेंद्र सिंह भी वनखंडी महादेव के भक्त थे और यहाँ आकर शिव की उपासना किया करते थे। यहाँ से 55 किलोमीटर दूर मैनपुरी राज्य के राजा उस समय विक्रम सिंह चौहान थे। एक बार विक्रम सिंह चंबल के बीहड़ों में शिकार खेलने आए। उसी दिन भदावर महाराजा महेंद्र सिंह भी शिकार पर आए हुए थे। भदावर महाराजा शेर का पीछा करते हुए जंगल में जा रहे थे। उधर से महाराजा विक्रम सिंह की भी नज़र शेर पर पड़ी तो वो भी शेर की तरफ आगे बढ़े। दोनों ने एक साथ तीर चलाया और शेर गिर पड़ा। उस शिकार को लेकर दोनों राजाओं में झगड़ा होने लगा। भदावर महाराजा महेंद्र सिंह कह रहे थे कि पहले मेरा तीर लगा है इसलिए शिकार मेरा है। मैनपुरी महाराजा विक्रम सिंह कह रहे थे कि शिकार मैंने किया है। दोनों में युद्ध की नौबत आ गई। दोनों राजाओं के मंत्री समझदार थे। मंत्रियों ने दोनों राजाओं को समझाया और दोनों में दोस्ती करा दी। एक बार मैनपुरी महाराजा विक्रम सिंह भदावर नरेश के यहाँ पधारे। भदावर नरेश ने विक्रम सिंह का शानदार स्वागत किया और विक्रम सिंह के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। विक्रम सिंह ने कहा, पर अभी यह कैसे संभव है? मेरे ना तो कोई पुत्र है ना पुत्री। तब भदावर महाराजा बोले, अभी तो मेरे भी कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, पर मैं तुमसे ये वचन चाहता हूँ कि यदि मेरे पुत्र हुआ और आपके पुत्री या आपके यहाँ पुत्र और मेरे यहाँ पुत्री का जन्म हुआ तो हम उनकी शादी कर अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। महाराजा विक्रम सिंह ने भदावर महाराजा को वचन दिया कि यदि ऐसा हुआ तो हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में अवश्य बदल देंगे। समय गुजरता गया और एक दिन मैनपुरी राज्य से संदेश आया कि महाराजा विक्रम सिंह के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ है। महाराजा भदावर बड़े खुश हुए कि चलो अब हमारे पुत्र हो जाए तो हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। भदावर महारानी को ये चिंता हो रही थी कि यदि मैंने पुत्री को जन्म दिया तो महाराजा की चिंताएं और भी बढ़ जाएंगी और उनका अपने मित्र को दिया गया वचन भी खत्म हो जाएगा। महारानी ने दासी को बुलाया और समझाया कि देख दासी, आज मैं तुमको कह रही हूँ कि यदि मेरे पुत्री का जन्म हो तो किसी को भी नहीं बताएगी और महाराजा को यही बताना है कि पुत्र का जन्म हुआ है। दासी ने कहा, ठीक है, आप जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। और फिर कुछ दिन बाद महारानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। पर महाराजा की खुशी के लिए दासी ने महाराजा को बताया कि पुत्र का जन्म हुआ है। महाराजा भदावर ने अति प्रसन्न होते हुए दासी की झोली में हीरे जवाहरात डाल दिए। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। महाराजा महेंद्र वनखंडी महादेव भगवान शंकर का आभार प्रकट करने आए। समय गुजरता गया और राजकुमारी की राजकुमार के रूप में ही राज्य में पहचान हो गई। किसी को भी खबर नहीं थी कि भदावर महाराजा के यहाँ पर जो राजकुमार है वह राजकुमार के रूप में राजकुमारी है। जब दोनों राजकुमारी 16 वर्ष की हो गईं, तब मैनपुरी के महाराजा ने नाई और पंडित को महाराजा भदावर के यहाँ भेजा और कहा, जाओ विवाह की तारीख तय कराओ। नाई और पंडित भदावर आए। महाराजा ने दोनों का सम्मान किया और विवाह की तारीख तय कर पंडित और नाई को वापस मैनपुरी भेज दिया। विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं और तय तारीख को महाराजा भदावर अपने राजकुमार की बारात लेकर मैनपुरी रवाना हुए। हजारों घोड़े, हाथी और सजे धजे बाराती मैनपुरी की तरफ चले जा रहे थे। उधर भदावर की महारानी चिंता में डूबी जा रही थी।
दासी की बोलती बंद हो चुकी थी कि भगवान अब क्या होगा। विवाह के बाद जब मैनपुरी की राजकुमारी घर आएगी तो उसको क्या जवाब दूंगी। मैनपुरी महाराजा हमें धोखेबाज कहेंगे, युद्ध हो जाएगा, दोनों राज्य मिट जाएंगे। भदावर महाराजा चिंताओं से मुक्त बारात लेकर मैनपुरी की तरफ चले जा रहे थे। क्योंकि महाराजा महेंद्र शिव भक्त थे, अतः शिव और पार्वती की नजर जब इस बारात पर पड़ी तो पार्वती जी ने शिव से पूछा कि हे भोलेनाथ, आपकी ये कैसी लीला है। एक लड़की दूसरी लड़की से शादी करने जा रही है, इसका अंत क्या होगा। भोलेनाथ बोले, महाराजा महेंद्र मेरा परम भक्त है और अब उसकी इज्जत हमें बचानी होगी। पार्वती जी ने कहा, आप भी भोलेनाथ पता नहीं क्या क्या लीलाएं रचते रहते हो। आप तो पहले ही महाराजा महेंद्र को पुत्र प्रदान कर सकते थे। तब भोलेनाथ बोले, पार्वती जी, यदि हम लीलाएं नहीं रचाएं तो मृत्यु लोक से हमारा नाम मिट जाएगा, हमें कोई नहीं पुकारेगा, इंसान स्वयं को भगवान समझने लग जाएगा। इसीलिए हमें कुछ लीलाएं करनी पड़ती हैं। बारात मैनपुरी पहुंची। बारात का शानदार स्वागत हुआ। महाराजा मैनपुरी विक्रम सिंह और भदावर नरेश आपस में गले मिले और कहा, अब हम दोस्त नहीं समधी हैं। और बारात विदा होने के बाद भदावर आ गई। अति सुंदर दुल्हन देखकर भदावर में खुशियां छा गईं। और फिर वो घड़ी आ गई जिस घड़ी के लिए शादी की जाती है, यानी दूल्हा और दुल्हन का मिलन। दूल्हा और दुल्हन के मिलन के लिए यमुना किनारे बने भदावर के किले के सबसे ऊंचे महल को सजाया गया। और दूल्हा दुल्हन जब इस महल में पहुंचे तो फूलों की खुशबू, लाल कालीन, मखमली पलंग और सैकड़ों प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की गई। दुल्हन अपनी ससुराल में बहुत ही खुश थी। अब इंतजार था अपने राजकुमार के दर्शन का कि कब राजकुमार मेरा घूंघट खोले और मुझसे मेरे दिल की बात पूछे। पर उसे क्या पता था कि जिसे वो राजकुमार समझ रही है वह भी एक राजकुमारी है। भदावर की राजकुमारी, जो राजकुमार के वेश में थी, महल से यमुना की तरफ झांकते हुए रोने लगी। ये यमुना मैया, मुझे अब इस विपत्ति से बचा लो, मैं सहन नहीं कर सकती। अब एक राजकुमारी दूसरी राजकुमारी का घूंघट कैसे उठाए। मैं तेरी शरण में आ रही हूँ। और उस राजकुमारी ने यमुना में छलांग लगा दी। कोई कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या, पर दासी और रानी तो पहले ही बेहोश हो चुकी थी कि आज महाराजा उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पूरे राज्य में खबर फैल गई कि भदावर के राजकुमार यमुना में कूद गए। इस घटना पर शिव पार्वती की नज़र पहले से थी। यमुना नदी में शिव पार्वती प्रकट हो गए। भदावर की राजकुमारी को गोद में उठाकर किनारे लाए। राजकुमारी महादेव और माता पार्वती के दर्शन पाकर रोने लगी। प्रार्थना की। पार्वती ने कहा, बेटी रो मत, हमें सब पता है, ये तो भोलेनाथ की लीला है, सब ठीक हो जाएगा। भोलेनाथ ने राजकुमारी के बदन को पलट दिया और राजकुमारी से राजकुमार बना दिया और नाम दिया बदन सिंह। बदन सिंह नाम देकर वापस महलों में भेज दिया। उधर महाराजा भदावर को रानी और दासी ने जब बताया कि महाराजा, हमने आपकी खुशी के लिए आपसे झूठ बोला कि हमारे यहाँ राजकुमार ने जन्म लिया है, पर हमारे यहाँ भी राजकुमारी ने ही जन्म लिया था। वो राजकुमारी आपकी इज्जत बचाने के लिए यमुना में कूद गई है। महाराजा महेंद्र इससे पहले कि रानी और दासी को दंड देते, राजकुमार अपने माता व पिता से आशीर्वाद लेने आ गया और शिव पार्वती द्वारा वदन पलटने की घटना बताई। महाराजा महेंद्र शिव के और अधिक भक्त हो गए और राजकुमारी के राजकुमार बनने के बाद दोनों राज्यों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। महाराजा महेंद्र ने वनखंड महादेव मंदिर के पास जो यमुना पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही थी, उसको खुदाई करवाकर पूर्व से वापस पश्चिम की तरफ बहा दिया और 17वीं शताब्दी के मध्य में पूरे वनखंडी महादेव के पास यमुना किनारे 101 शिव मंदिर बनवा दिए। वनखंडी महादेव को आज हम बटेश्वर धाम के नाम से जानते हैं।
इसी गांव में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार वाले रहते हैं। वाजपेयी का बचपन इसी गांव की गलियों में गुजरा। बटेश्वर धाम चंबल के बीहड़ों के बीच में है। यहाँ पर कार्तिक माह की पूर्णिमा को मेला लगता है। लाखों लोग मेले में आते हैं और यमुना में स्नान कर शिव पर जल चढ़ाते हैं। हजारों दस्युओं से भरा चंबल इस मेले के लिए कभी भी खतरा नहीं रहा। सारे चंबल के दस्यु मिलकर मेले में आने वाले शिव भक्तों की रक्षा करते हैं। सच में अद्भुत है बटेश्वर धाम।